गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग ने अपने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था प्रिंसिपल्स ऑफ वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रमोशन का। ये जो प्रमोशन टर्म है इससे हम सभी लोग वाकिफ हैं। जब किसी का परफॉर्मेंस किसी भी फील्ड में अच्छा होता है तो हम उसे नेक्स्ट लेवल ऑफर करते हैं, उसे प्रमोट करते हैं एक हायर लेवल की तरफ। तो सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में भी इसी तरीके से होता है। जब एक एम्प्लॉय का वर्क परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, उसकी कार्य कौशलताएं बहुत अच्छी होती हैं, कई बार उसकी सीनियरिटी के बेसिस पर उसे प्रमोट किया जाता है। और जब एम्प्लॉय कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अच्छा अचीव कर रहा है, तो हम उसे प्रमोट करते हैं। प्रमोशन में उसकी सैलरी भी बढ़ती है, साथ ही साथ उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी को एक हायर लेवल ऑफर करते हैं, हायर पोजीशन ऑफर करते हैं, तो सैलरी के साथ साथ उसके पे के साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की लेवल में उसे नेक्स्ट हायरार्की रिसीव होती है। प्रमोशन हैज एन इनबिल्ट मोटिवेशनल वैल्यू, that is, it elevates the status and power of an employee within organization. प्रमोशन का एक मोटिवेशनल वैल्यू होता है। मोटिवेशनल वैल्यू मतलब जिससे हम बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। जब हमें पता है अगर हम वर्क परफॉर्मेंस अच्छा देंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे अगर हमें प्रमोशन मिलता है तो ये चीज हमें क्या करती है, अंदर से मोटिवेट करती है। ठीक है, इससे हमारा स्टेटस बढ़ता है। जब कोई भी एम्प्लॉय अपने नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट होता है तो उसके साथ ही साथ उसका स्टेटस बढ़ता है, उसकी पावर्स बढ़ती हैं, उसकी अथॉरिटी बढ़ती है और ऑर्गेनाइजेशन लेवल में एक वो नेक्स्ट हायरार्की को रिसीव करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्पस ऑफ प्रमोशन की। उद्देश्य क्या है प्रमोशन के? सबसे पहला है टू यूटिलाइज द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एन एम्प्लॉय एट एन एप्रोप्रिएट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशंस हायरार्की। जब एक ऑर्गेनाइजेशन समझती है कि इस एम्प्लॉय का लेवल ज्यादा अच्छा है, अगर ये हायर लेवल पे काम करे तो कंपनी के लिए और भी अच्छा साबित हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन के लिए और भी अच्छा काम कर सकता है, तो उसकी स्किल्स को, उसकी नॉलेज को यूज करने के लिए एक हायर लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छे लेवल्स तक ले जाने के लिए हम उस एम्प्लॉय का प्रमोशन करते हैं। नेक्स्ट है टू डेवलप द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग एम्प्लॉयज टू एक्वायर स्किल्स एंड एबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर हायर लेवल जॉब्स। और जब एम्प्लॉयज को पता रहता है कि अगर हम अपना वर्क परफॉर्मेंस अच्छा देंगे तो हम हायर लेवल पे प्रमोट हो सकते हैं, इस चीज को पाने के लिए हर एक एम्प्लॉय अपने वर्क परफॉर्मेंस को बेहतरीन बनाने की कोशिश करता है, अपने अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लाता है, हर एक क्षेत्र में वो अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश करता है, जिससे उसकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ती है और बदले में ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है वो बढ़ता है, अचीवमेंट्स की तरफ जाता है। नेक्स्ट है इसका पर्पस टू डेवलप कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन का काम इफेक्टिव होता है, उसके एम्प्लॉयज इफेक्टिव होते हैं, एम्प्लॉय से ही ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो जब एम्प्लॉयज हमारे कॉम्पिटेंट हैं, अच्छे हैं, तो ऑब्वियस बात है ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा और वो हायर लेवल्स की तरफ जाएगा। नेक्स्ट है पर्पस इसका टू प्रमोट सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड रिड्यूस लेबर टर्नओवर। प्रमोट सेल्फ डेवलपमेंट, एम्प्लॉय अचीवमेंट के लिए सबसे पहले खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, अपने कार्य कौशलताओं को अच्छा करने की कोशिश करते हैं और इससे लेबर टर्नओवर रिड्यूस होता है। जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहते हैं, उनको डेवलपमेंट मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रही है, तो एम्प्लॉय का जो लेबर टर्नओवर होता है वो कम होता है। वो जो एक धारणा होती है, कंपनी से जो डेडिकेशन होता है वो बढ़ती है और इससे लेबर टर्नओवर कम होता है। नेक्स्ट है टू बूस्ट कॉन्फिडेंस, लॉयल्टी एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहता है उनके कॉन्फिडेंस में इंक्रीमेंट होता है, लॉयल्टी बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, अपने काम की तरफ, अपने काम को वो लोग ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। दिल से काम करना, लगन से काम करना और अपने
अंदर को, अपने अंदर जो हमारी परफॉर्मेंस एबिलिटी होती है उनको बढ़ाना। नेक्स्ट है टू अचीव एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बाय रिवॉर्डिंग कमिटेड एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज। और ऐसे ही एम्प्लॉयज को जब हम रिवॉर्ड करते हैं तो उनको हम प्रमोट करते हैं, इस बेसिस पे हम प्रमोट करते हैं। देखते हैं हम कि कौन सा हमारा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, ज्यादा अपनी स्किल्स को यूज कर रहा है, हार्ड वर्किंग है, प्लस कमिटेड है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो ऐसे एम्प्लॉय को रिवॉर्ड करने के लिए हम उसे प्रमोट करते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है हॉरिजॉन्टल प्रमोशन। इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स करंट जॉब पोजीशन टू अनदर विच इज हायर इन पे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पे जब एम्प्लॉय को प्रमोट किया जाता है सेम लेवल पे हम उसको प्रमोट करते हैं। जैसे अगर आपकी पोजीशन क्लर्क की है तो आप क्लर्क लेवल पे ही प्रमोट होंगे, लेकिन हायर पोजीशन आपको क्लर्क बेसिस पे मिलेगी। जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क टू अपर डिवीजन क्लर्क, उसकी जो डेजिग्नेशन है वो क्लर्क की ही होगी, लेकिन वो सीनियर क्लर्क बन जाएगा। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल्स होते हैं या अलग अलग डेजिग्नेशंस होती हैं जॉब की, उस बेसिस पे हम उन्हें प्रमोशन देते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रमोशन में सेम ही डिपार्टमेंट में उसे हायर लेवल पे प्रमोट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल प्रमोशन। इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स करंट जॉब पोजीशन टू अनदर विच इज हायर इन पे, स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेजिग्नेशन एंड जॉब क्लासिफिकेशन। यहाँ पे एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ जाता है, नेक्स्ट हायरार्की पे जाता है। जैसे एक क्लर्क को सीधा सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे अगर हम प्रमोट कर देते हैं तो वो वर्टिकल पोजीशन कहलाएगा। जैसे एक एग्जीक्यूटिव है, उसको डायरेक्टली अगर सेल्समैन से डायरेक्टली उसको हम मैनेजर बना दें तो वो क्या, उसका वर्टिकल प्रमोशन हो गया। ठीक है, तो इसमें हमारी क्या क्या इंक्रीज होती है, पे तो बढ़ता ही बढ़ता है, स्टेटस, अगर प्रमोशन बढ़ रहा है तो स्टेटस तो आपका बढ़ ही रहा है, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, आपका डेजिग्नेशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राई प्रमोशन। इट रिफर्स टू एन इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टेटस ऑफ एम्प्लॉय विदाउट एन इंक्रीज इन पे और अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स। इससे पहले जो हमने 2 प्रमोशंस की बात की थी उसमें एम्प्लॉय के स्टेटस के साथ साथ उसका पे भी बढ़ रहा था, उसकी सैलरी भी बढ़ रही थी, अदर बेनिफिट्स भी बढ़ रहे थे। लेकिन ड्राई प्रमोशन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें स्टेटस तो बढ़ रहा है, प्रमोशन भी मिल रहा है, लेकिन एम्प्लॉय का जो पे लेवल होता है वो सेम ही रहता है, जो भी उसको सैलरीज मिल रही हैं वो सेम रहेंगी, उसमें उसका कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। इस वजह से हम इसे ड्राई प्रमोशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओपन और क्लोज प्रमोशन। ओपन प्रमोशन क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वैकेंसीज होती हैं अगर सब में ही सबके अनाउंस किया जाए। ओपन वैकेंसी में क्या होता है कि अनाउंस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि ये वैकेंसी खाली है और इसके लिए हर एक एम्प्लॉय ट्राई कर सकता है, उस लेवल को पाने के लिए हर एक एम्प्लॉय कोशिश कर सकता है, सबको ही एक चांस मिलता है सेलेक्ट होने का उस लेवल पे। लेकिन क्लोज प्रमोशन में क्या होता है, क्लोज प्रमोशन में हम डायरेक्टली पहले से ही सोच लेते हैं कि हमें इस एम्प्लॉय को प्रमोट करना है और बाकी को हम चांस ही नहीं देते हैं, तो वो क्लोज प्रमोशन हो जाता है। ओपन प्रमोशन लोगों में ज्यादा मोटिवेशन क्रिएट करता है क्योंकि उन लोगों को पता है कि हर किसी को चांस मिल रहा है प्रमोशन के लिए, कोई इसमें बायसनेस नहीं होती है। जिसका भी लेवल अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, वो अपनी कोशिश से या कार्य कौशलताओं के थ्रू वो प्रमोट हो सकता है। लेकिन क्लोज में हम ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही डिसाइड कर लेती है हमें इस पर्सन को प्रमोट करना है, बाकी के लिए हम वो रास्ते बंद कर देते हैं, इसलिए हम उसे क्लोज प्रमोशन कहते हैं। तो व्हेन अ company announces vacancies and opens the job position to all employees in an organization and all individuals within the organization have a chance of being selected। मीन्स सबके पास ही एक चांस होता है सेलेक्ट होने का, और क्लोज प्रमोशन में ये चांस नहीं होता है। ठीक है, अनाउंस नहीं होती है वैकेंसीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमोशन का बेसिस क्या होता है।
इसका बेसिस या तो सीनियरिटी होता है या आपका वर्क परफॉर्मेंस होता है। मीन्स कई बार हम देखते हैं कि एम्प्लॉय का मेरिट क्या है, किस बेसिस पे वो परफॉर्म कर रहा है, वर्क लेवल कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, और कई बार हम सीनियरिटी बेसिस पे ही प्रमोट कर देते हैं कि इतने साल तक उसने ये काम किया है तो हम उसे नेक्स्ट हायर लेवल ऑफर करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।